देखिए सिंपल बात। इसलिए बहुत नेता के पास भी गए हैं, बहुत शिक्षा मंत्री के पास भी, खाली आश्वासन खाली मिलते गया तो वो लास्ट उपाय में गए हैं मुख्यमंत्री वाले की लाठी चार्ज से मुसाहिद किया गया है। कानून सिंपल बात है कि कानून का राज है। कानून के राज में कानून जो भी तोड़ेगा उसको कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, अगर भविष्य हो। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर अराजकता फैलाने का उनका कोई अधिकार नहीं। अगर ऐसा करने का प्रयास कोई भी करेगा तो उन्हें पदाधिकारियों के द्वारा सक्षम कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं रमेश और देख रहे हैं एक न्यूज 24 कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी है पिछले 4 महीने से जो है कटरा धराशायी में बैठे हुए थे, बस छोटी सी उनका विनती था सुपरमिनट जारी करने के लिए। और इसी संदर्भ में वो विभिन्न नेता के पास गए हैं, विभिन्न मंत्री के पास भी गए हैं। और इसी बीच में जो है कहीं मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं तो वहाँ पे लाठी चार्ज भी कर दिया जाता है। इसी संदर्भ में आज जो है जदयू प्रवक्ता जो है किशोर कुणाल जी उनसे जानकारी लेते हैं। फिर चैनल में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं अपने मांगों को लेकर पिछले 4 महीनों से गदर धरना पर बैठे हुए थे सर, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं सर तो वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मुख्यमंत्री आवास तक जाना क्या छात्रों के संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। छात्र जो है उन्हें एक भविष्य के शिक्षक के रूप में भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, बाद में बीएड किया, बाद में टीटी क्वालिफाई किया और अब ये बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो निश्चित तौर पे इस तरह के जो भी लोग हैं शिक्षित तो आप कहे कि लाठी चार्ज, तो लाठीचार्ज तो लास्ट उपाय होता है ना, तो पहले तो बच्चे को समझाना होता है, वाटर कैन का इस्तेमाल होता है, उसके बाद होता नहीं समझ तब कोई होता है। एक लाठी अंतिम उपाय वाला पहले काम कर रहे हैं। आप मेरी पूरी बात नहीं समझे। समझना ये है कि मुख्यमंत्री आवास तक जाना क्या कानूनी तौर पर वैध है। किसी व्यक्ति को जुलूस के शक्ल में समूह को मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहिए। संवैधानिक अधिकार सबको है, धरना करने का, प्रदर्शन करने का। बात को नहीं रखे कोई। बात रखने का भी जगह चिन्हित है पहले से गर्दनी विभाग में, और पहले से भी बात रखने का जगह चिन्हित रहा है। मान लो आप पहुंच भी गए तो 5 लोग से मिल लेते हैं, 5 लोग से मिलकर अपना कह देते क्या क्या बात है, नहीं बात बात हम सुन लेते कम से कम। ये मुख्यमंत्री के पास दायित्वों का भंडार होता है, उनका रूटीन पहले से तय होता है कब क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात प्रतिनिधि मंडल की, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल को भीड़ के शक्ल में कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें एक वैध तरीके से पहले मुख्यमंत्री आवास को या मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करना था कि अमुक व्यक्ति या हमारे समूह के ये लोग यहाँ मिलने आएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है, बावजूद इसके लाठीचार्ज हुआ है तो सरकार दोषी है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, बाय द वे कई लोग सुरक्षित क्षेत्र में जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड जोन हो, शांति से बैठे हुए थे सर वहां पर सर। शांति से बैठने के लिए मुख्यमंत्री आवास में जाने की जरूरत नहीं थी, गर्दनी बाग में बैठ बस सकते। वो छोटा सा विनती कर रहे थे मेरे सर, मैं बात को ये बात सुना जाए। बात सुनने के लिए वैध तरीका होता है, बात सड़क पे नहीं सुना जाता है। तरीका है कि उन्हें चिट्ठी लिखनी थी, पत्र लिखना था, ईमेल करना था। तो ट्विटर का जमाना है, ट्विटर हैशटैग चला लेते लोग। इसके लिए भीड़ जमाने की क्या जरूरत थी। देखिए सिंपल बात। इसलिए बहुत नेता के पास भी गए हैं, बहुत शिक्षा मंत्री के पास भी, खाली आश्वासन खाली मिलते गया तो वो लास्ट उपाय में गए हैं मुख्यमंत्री वाले की लाठी चार्ज से मुसाहिद किया गया है। कानून का राज है, जो भी कानून तोड़ेगा उसको कानून। इस तरह से तो नहीं ना सर। आप पहले बात तो कंप्लीट होने दीजिए, इतनी जल्दीबाजी जोश में नहीं रहना चाहिए। आप मीडिया से है ना, आपको हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का दायित्व है। तो आप सवाल क्रॉस क्वेश्चन तब कीजिए जब मेरा सवाल जवाब खत्म हो जाए। मैं देखता हूँ। तो सिंपल बात है कि कानून का राज है। कानून के राज में कानून जो भी तोड़ेगा उसको कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिसका जो अधिकार है, छात्रों का सम्मान है या शिक्षक अभ्यर्थियों का भी सम्मान है। हम उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं, हम चाहते हैं उनका बेहतर भविष्य हो। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर अराजकता फैलाने का उनका कोई अधिकार नहीं। अगर ऐसा करने का प्रयास कोई भी करेगा तो उन्हें पदाधिकारियों के द्वारा सक्षम कार्रवाई की जाएगी, उन्हें सामना करना पड़ेगा। बच्चे लोग पहुंच गए तो समझाना चाहिए था ना, उनको समझाना चाहिए था। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल था वो करना चाहिए था। रूरल कोड ऑफ कंडक्ट आप यहाँ से बैठ के माइक कट करके नहीं समझा सकते हैं। वो तथ्य जो सिचुएशन होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जब कोई व्यक्ति समूह, कोई भी समूह हो, चाहे छात्र का समूह हो, किसान का समूह हो, या बेरोजगारों का समूह हो, या किसी भी समूह, जब समूह नियम तोड़कर
अन्य जगह पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया, सुरक्षित एरिया में पहुंचता है, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं उनके मताधिकार पे उनके अपने निर्णय पर डिपेंड करता है क्या कार्रवाई करनी है। फिर सरकार का या फिर अन्य लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके बाद जो है बच्चे लोग को मारते हुए गलतरीका कीटनाशक भेजा जाता है और फिर उसके बाद नियम निकाल दिया जाता है कि आप यहाँ भी नहीं बैठ सकते हैं, तो बच्चे जाए तो कहाँ जाए अब? नियम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपके मजिस्ट्रेट जो खान है वो कहते हैं कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, तो बच्चे को कहना है कि आप कहाँ बैठे, जो हाईकोर्ट जो जगह है सब चिन्हित किया गया है, तो सब बच्चे तो बैठे कहाँ तो बैठे हैं? ऐसा कोई निर्णय की कॉपी है तो मुझे आप दें, कोई आदेश की कॉपी हो मुझे दें, मैं फिर जवाब दूंगा इस पर। अगर कॉपी नहीं तो घर वाल किसी परसेप्शन का जवाब देना संभव नहीं है। बच्चे लोग जो है अपना मतलब कि उनको टेंट भी नहीं मिला था, लेकिन वो अपना टेंट लगाए हैं, लेकिन वो भी टेंट मतलब फाड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा। इन चीज़ों की तो जानकारी नहीं है क्या किया गया है नहीं किया गया है, लेकिन मेरा यही मानना है चाहे कोई भी हो, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी कोई मांग हो सकता है, आप सैकड़ों की संख्या में पत्रकार एक जगह जमा हो सकते हैं, होना चाहिए, लेकिन आप कानून तोड़कर अगर सुरक्षित एरिया में जाएंगे भीड़ के शक्ल में और वहाँ की कानून व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था पर तो सुन लिए, लेकिन गर्दनी बाग में ये क्या उचित है? सबको अपना हक रखने मांग रखने की बात है, लेकिन सब वही बैठे हुए हैं, तो उनको क्यों हटाया गया सब? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं अभी बार दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कॉपी कोई हो, आदेश का कॉपी हो तो मुझे उपलब्ध कराया जाए, मैं उसको पढ़ के फिर जवाब। अच्छा, टेंट पंडाल है तो उनको तो अपना तरफ से टेंट पर लगाए थे, तो उनको हटा दिया गया, फाड़ दिया गया। अब फिर आप वहीं पे टिके हैं। अगर कोई कॉपी हो आदेश का कि वहाँ पे नहीं बैठना है, इसका आदेश किसने दिया है, आदेश कब दिया, आदेश उसकी कॉपी हो तो जवाब दिया जाएगा। कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे सर, उसका रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया था। इसकी जानकारी नहीं है मुझे, इस पर जवाब देना उचित नहीं है। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल जी को, जो सारे प्रश्न का जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना धन्यवाद।